जय श्री कृष्ण एवरीवन, जय गुरुदेव सा, राधे राधे। हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सुबह का समय हो रहा है और भगवान की पूजा दिया आरती मैंने कर लिए और अभी मैं आ चुकी हूँ टेरिस पे। तो यहाँ पे भी मैंने कपड़ों के लिए मशीन लगा दी और अब मैं पिलाऊंगी इन पौधों को पानी, क्योंकि भैया राजस्थान गए हुए हैं मम्मी पापा के साथ में। तो अभी मेरी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे पौधों को पानी पिलाने में। तो बस मैं 2 बाल्टी भरकर पानी लेकर आ गई हूँ और अब फटाफट से पौधों को पानी पिला देती हूँ। हमारे यहाँ पे क्या टेरिस पे बाहर नल का कनेक्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए हमें बाल्टी से ही पानी पिलाना पड़ता है। बाथरूम में से बाल्टी भरकर लाओ फिर इनको पानी पिलाओ। बाथरूम में नल है लेकिन उसमें जो नली है वो कनेक्ट नहीं हो पाती है। और अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, तो जैसे हमें इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है वैसे इनको भी बहुत सारा पानी चाहिए। तो अभी अगर बाहर कनेक्शन होता तो मैं फटाक से नली लगा के फटाफट से इन्हें पानी पिला देती, पर क्या करूँ, मैं एक बार ही पिला पाती हूँ। तो मैं इनको पानी पिला देती हूँ और आप लोग भी बने रहना आज के ब्लॉग में। पानी पिला दिया, अब फूल ले लेते हैं क्योंकि भगवान को चढ़ाने हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं कुकिंग, और कुकिंग में सब्जी तो मुझे कुछ भी नहीं काटनी है क्योंकि कल रात को हमने मोठ भिगोए थे, तो बस मोठ की सब्जी बनानी है। लेकिन सब्जी में डालने के लिए मुझे ये छिलना है, ये लहसुन, क्योंकि मम्मी जो हमारे लहसुन छिलके गए वो हो चुका है पूरा। लहसुन तो कल तो था लेकिन मासी ने कल फिर मसाला बनाया ना तो उसमें डाल दिया, तो इसलिए अब लहसुन पूरा हो चुका है। तो आज मुझे छिलना पड़ेगा और इस लहसुन को देख के ही मुझे इतना कंटाला आ रहा है, क्योंकि हमेशा मम्मी छिलते तो बहुत जोर आता फिर छिलने में, तभी थोड़ा सा छिलना पड़ेगा। फाइनली मैंने इतना सा लहसुन छिल दिया, अब मम्मी छिलते रहेंगे, कल आएंगे तब। तो फिलहाल यहाँ पे हमारी मोठ की सब्जी बनके हो चुकी है डन। और चावल को हम बनाएंगे मसाला चावल, मतलब नमकीन चावल। तो इसके लिए यहाँ पे ये मसाला रेडी कर रहे हैं। तो अभी 1 बज गए हैं और यहाँ पे मेरे मासी जी आज मुझसे पहले फ्री हो गए। मासी का काम हो चुका है फिनिश, खाली ये एक टोपली धोनी बाकी है। बनाता तो चिकनी होगी। मेरे अभी थोड़े से बर्तन भी रखे हुए हैं वहाँ धोने के लिए। तुझे तो अभी खाना खाना भी बाकी है, तू किसू के पापा का वेट कर रही है। मेरा तो सब हो गया, मैं तो खाना भी खा लिया। इसीलिए तो मेरे लेट हो गया, क्योंकि मैं कर रही हूँ किसू के पापा का वेट मासी। तो मासी ने तो हमारे भोजन कर लिया और मैं किसू के पापा का वेट कर रही हूँ, क्योंकि उनके भी अभी खाना खाना बाकी है। हमेशा तो वो आ जाते, आज थोड़ा सा लेट हो गए, तो बस मैंने सोचा वो आए उसके बाद में मैं भी खाना खाऊँ। और वैसे काम भी सारा फ्री हो ही चुका है, खाली खाना खाना है और बस उसके बाद में थोड़े से बर्तन क्लीन करने हैं। तो खाना खा लिया और बर्तन वगैरह भी यहाँ पे क्लीन कर दिए, बस अब ये चोपड़ी धोनी बाकी है। तो फिलहाल हो चुकी है शाम और यहाँ पे सबके लिए बन गई है भाजी, और मैं हो चुकी हूँ रिसेप्शन में जाने के लिए रेडी। खाली मैं और किसू के पापा ही जा रहे हैं, हमारे मासी जी भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे। तो फिर मासी बोल रही है कि मैं भी नहीं आने वाली। बच्चों को इतना बोला कि चलो अच्छा लगेगा, लेकिन वो तो घर पे ही पाव भाजी खाने वाले हैं मासी। मासी और पाव भाजी पार्टी करने वाले हैं, और मैं क्या, मैं भी पार्टी में ही जा रही हूँ मासी। चलो मासी मैं जाकर आती हूँ। तो फाइनली हम लोग हमारी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। अच्छा ये ऊपर ही रहे कहीं। तो यहाँ पे रिसेप्शन स्टार्ट हो चुका है और रिसेप्शन रखा गया है एक वाड़ी में। जो न्यूली मैरिड कपल है वो स्टेज पे बैठे हैं और सब उनके साथ में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं। इनकी एंट्री यहाँ वाड़ी में मेरे आने से पहले ही हो गई थी
और ये जो वेन्यू है वो हमारे घर से भी काफ़ी दूर है, तो हमें काफ़ी दूर ही आना पड़ा। किसू के पापा गए थे स्टेज पे, उन्होंने कवर दिया कपल को और फ़ोटो खिंचाई और अभी वो आ गए। तो अब हम लोग खाएंगे खाना, और खाने में इतनी सारी वैरायटी है। तो मैंने तो मेरे लिए जो चीज़ मुझे पसंद है वही मेरी डिश में रखी, और यहाँ पे मैंने मेरे लिए डिश रेडी कर ली। तो अब पहले खाना खा लेते हैं। तो खाना मैंने खा लिया, अब हम लोग खाएंगे चाट। तो अब हम लोग खाएंगे डोसा, अब मंचूरियन, तो अब पिज़्ज़ा। तो अब हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं बर्फ़ का गोला। फास्ट फूड तो खा लिए, तो अब हम लोग खाएंगे आइसक्रीम। तो फिलहाल हम लोगों ने खाना खा लिया और थोड़ी दूर बैठे और अब वापस से घर जा रहे हैं। तो हम लोग अभी रुके हैं सुमुल पार्लर, क्योंकि बच्चों के लिए आइसक्रीम लेनी है। ये तो घर पे जाते ही अभी कहेंगे आइसक्रीम आइसक्रीम। तो किसू के पापा गए अंदर लेने के लिए। तो फिलहाल मैं पहुंच गई घर पे, और मुझे बच्चों ने पूछा तक नहीं कि मज़ा आया या नहीं आया, क्या खाकर आए, क्योंकि सब टीवी में बिज़ी है मैच देखने में। इसलिए इन्होंने मुझे पूछना भी वो नहीं समझा, मम्मी को पूछे। और मैंने भी फिर नहीं बताया कि मैं आइसक्रीम लेकर आई, मैंने भी लाके फ्रीज़ में रख दी। ये बेटी किसू, किसू तूने मुझे पूछा? सृष्टि तो पढ़ाई कर रही है, यूवी भी होमवर्क, ये भी होमवर्क। किसी को कोई मतलब ही नहीं है। मैं इतनी दूर जाके आई हूँ, इतना दूर था, मैं थक भी गई। तो मैं रिसेप्शन में से आई, तब तक हमारे मासी जी भी पाव भाजी की पार्टी से फ्री हो गए, और मासी को बच्चों ने अंदर भेज दिया कि ताई जी अंदर चले जाओ। टीवी में नहीं देखने दिया मुझे, आज जनक में फोन में देख रही हूँ, इसलिए मासी को फ़ोन में जनक देखना पड़ रहा है। और मासी में आई तो इन्होंने मुझे, किसी ने नहीं पूछा कि कैसा था वहाँ पे। खाना कैसा था, मतलब क्या खा के आया? वो तो कल ब्लॉग में देख लेना, बहुत अच्छा था। और अपने मारवाड़ी तो थे, जैन थे, और है ना, मतलब इतनी सारी आइटम थी। बच्चों की सारी फेवरेट पानी पूरी हो गई, बर्फ़ का गोला, आइसक्रीम वगैरह सब थे। पर हमारे बच्चे कई खाना खाने नहीं जाने का होते, तो फिर बच्चों के लिए बहुत अच्छा था। मेरा तो बहुत मतलब मन दुख रहा था कि बच्चे नहीं आए। सच में बहुत अच्छा था। मैंने इसीलिए तो पूछा कि मुझे पूछेंगे तो मैं बताऊंगी पानी पूरी है, ये है, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं। उनको शौक ही नहीं कहीं बाहर खाने पे जाने का। तो मासी, और वो भी था सूप, जो मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ, जो बच्चों को सर्दियों में मस्त लगता है, तो गर्मी में गरम गरम बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से कुछ ब्लॉग लिया ही नहीं, क्योंकि इतनी शर्म आती है, इतनी भीड़ थी। और मासी हमारे पहचान वाले भी मिले थे, वो तुझे याद कर रहे थे कि वो भाभी नहीं आए। मैं क्यों नहीं, वो नहीं आए बच्चों के पास में घर पे, क्योंकि मम्मी राजस्थान गए हुए, इसलिए नहीं तो वो आ जाते। मिताली भाभी थे और वो ममता भाभी, वो सब थे। मतलब 4-5 जने जिनको मैं जानती हूँ वो भी थे वहाँ पे। तो फिलहाल मैं ये कपड़े रख देती हूँ अलमीरा में, जो मैं ऐसे ही रख के गई थी।